जगत्तारन्तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जैसे अच्छा भजन बीजूबेन। हाँ जरा हूँ मराठी भजन गाई रहूँ છું. मोस्ट वेलकम. कुठे शोधेसी रामेश्वर कुठे शोधेसी काशी कुठे शोधेसी रामेश्वर कुठे शोधेसी काशी हृदयात भगवंत राहिला हृदयात भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी कुठे शोधेसी रामेश्वर झाड फुलानी आले बहरून तून पाहिले डोळे उघडून वर्षा काळी पाऊस धारा तुला न दिसला त्यात इशारा काय तुला उपयोग आंधळ्या काय तुला उपयोग आंधळ्या दीप सून उषाशी कुठे शोधेसी रामेश्वर रुद्राक्षांच्या गळ्यात माळा लाविलेस तू भस्म कपाळा रुद्राक्षांच्या गळ्यात माळा लाविलेस तू भस्म कपाळा कधी न घेऊन नागर हाती पिकविलेस मातीतून मोती हाय भाग्या भगविनेसून हाय भाग्या भगविनेसून घर संन्यासून जाशी कुठे शोधेसी रामेश्वर देव बोलतो बाळ मुखातून देव डोलतो उंच पिकातून देव बोलतो बाळ मुखातून देव डोलतो उंच पिकातून कधी होनी देव भिकारी अन्नासाठी आत पुकारी
भवती असुन दिसेना शोधितोस आकाशी Okay. बुद्धेषु Only kurti aputani. रामेश्वर बुद्धेषु दिशि काशी हृदयादि भगवंत राहिला हृदयादि भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी बुद्धेषु दिशि रामेश्वर। वेरी नाइस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मराठी भाषा का बहुत ही प्रचलित भजन है, मेरे ख्याल से एक आधी फिल्म में भी है ये। એ તો મને નથી ખબર, હા કદાચ હશે, हाँ, छे હોઈ छे। શકે। चल, ब्रह्म निर्वाण सर्वांना जय श्री कृष्ण। आरंभ कीजिए। यू आर म्यूट। Yes. आज हम 12वें अध्याय का 8वां श्लोक करेंगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करूंगा। फिक्स योर माइंड on me alone and you surrender your intellect to me, thereupon you will always live in me, of this there is no doubt। भगवान ये कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जब तुम अपनी मन और बुद्धि मुझ में जब लगाओगे तो मुझ में ही रहोगे और इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी का आगे वर्णन इस तरह करते हैं दैट मन हमारा बहुत चंचल है, वो अनेक वस्तुओं में भटकते रहता है। हमें अन्य अन्य प्रकार की चीजें खाने का मन होता है, कभी लगता है कि हम आज भेल खाए, सेव पूरी खाए, पाव भाजी खाए, तो मन ये सब चीजों में भटकता है और फिर हम बुद्धि को निर्णय करने बोलते हैं कि नहीं ये सारे ऑप्शन है, अब क्या, अब हम इसमें से क्या करें। तो मन और बुद्धि उसमें हमारे व्यस्त हो जाते हैं। फिर अलग अलग कार्य करने में हमारा मन लगता है कि आज क्या करें, चलो आज संडे छुट्टी है तो हम घूमने चले, पिकनिक पे चले, कहीं बारगांव चले, कहीं कैंपिंग चले। तो हमारा मन उन सारी चीजों में भी हमारा मन भटकता है और वापस बुद्धि को उन सब चीजों में। तो सारी सांसारिक चीजों में हमारा हमारा मन भटकते रहता है और बुद्धि को उसमें से निर्णय करना होता है, तो हम उसमें व्यस्त हो जाते हैं। मन को अलग अलग कार्य करने होते हैं और उसमें उलझते रहता है। संसार की कोई भी वस्तु कितनी भी रमणीय हो, कोई और वस्तु उससे अधिक रमणीय दिखती है तो मन पहले वाली वस्तु को छोड़ के अन्य चीज में के चिंतन में लग जाता है। जैसे हमको कोई घर चाहिए तो आज हमने देखा एक 1 BHK 2 BHK के घर देखा, नहीं अरे उसका घर तो और अच्छा है, तीसरे का घर और अच्छा है। तो उस तरह की चीजों में हमारा मन लग जाता है। या गाड़ी देखी तो हमें और अच्छी गाड़ी चाहिए, या पार्टनर हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आज ये पार्टनर देखा, वो दूसरा पार्टनर देखा, तो उसमें हम उलझते रहते हैं। दैट नो वी आर नॉट एबल टू सिलेक्ट वन थिंग, बिकॉज ये सारी चीजें टेम्पररी है, सब हमेशा परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील चीजों में हमारा मन भटकते रहता है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जिसमें मन स्थायी रूप से लगा रहे, लेकिन भगवान का चिंतन इन सब से अलग है, वह शाश्वत है। तो शाश्वत चीजों में हमारा मन लगा रहना चाहिए, न कि परिवर्तनशील चीजों में, बिकॉज ये कोई भी चीज जो आज जो है जैसी है वैसी नहीं रहने वाली है। तो हम अगर उसमें फोकस करेंगे तो वो कभी हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे उस पर। तो इसका एक उदाहरण ये है दैट जब पानी बहता है, नदी का पानी बहता है,
तो पीछे से और सिमिलर जो जो पानी बहता है, तो वो बहने वाला पानी वो पानी को समंदर तक लेके लेके जाता है। तो वो जो सतत प्रवाह है पानी का, और सिमिलर जो प्रवाह से दूसरा पानी आता है, तो वो पुश करते करते उस पानी को अपनी मंजिल तक यानी समुद्र तक लेके जाता है। उसी तरह अगर हमारे जो मन के भी विचार अगर उसी तरह कांस्टेंट है, दैट अगर हम ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, तो उसी तरह के अगर हम विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो विचार भी हमें हमारे लक्ष्य तक यानी हमको प्रभु तक लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दैट आपका मन और बुद्धि मुझ में लगाए रखो, तो आपका उद्धार होगा। उसी तरह हमारे विचारों का प्रभाव भी ईश्वर की तरफ हम हमें लेके जाएगा। जैसे हम किसी के बारे में सतत सोचते हैं, तो उनके गुण हम में आते हैं और हम कुछ हद तक उनके जैसे बनने और दिखने लगते हैं। वैसे ही भगवान के बारे में भी सतत सोचने से हमें उनके जैसे गुण कुछ हद तक आ सकते हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, जो जिसकी हम कंपनी रखते हैं, जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, तो उसके गुण काफी हद तक हम में आ जाते हैं। दैट हम उसके तरह दिखने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामायण में भी है कि जब ये रावण सीता को का हरण करके लेके गए थे उन्हें लंका में, तो सीता कॉन्स्टेंटली राम के बारे में सोच रही थी। और जो उनके साथ जो दासी थी, तो दासी को वो तो उन्होंने बताया दैट अरे मैं तो कॉन्स्टेंटली प्रभु राम के बारे में सोच रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है दैट मैं उनके जैसे ही पूरी बन जाऊंगी, मैं उनके जैसे दिखने लगूंगी, मैं उनके जैसे बन जाऊंगी, तो हमारे दाम्पत्य जीवन का क्या होगा, किस तरह से होगा। तो हम तो नर नारी है। तो तब वो दासी उनको बताती है दैट माता बात ऐसी नहीं है, जब आप राम के बारे में सोच रहे हो, तो राम भी तो आपके बारे में कॉन्स्टेंट सोच रहे, तो वैसा नहीं होगा। तो अगर आप राम के जैसे हो गए, तो राम आपके जैसे हो जाएंगे, तो आपका जो फर्क है वो बना रहेगा। और जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं। कोई अगर लीगल प्रॉब्लम होता है, तो हम वकील की सलाह लेते हैं। तो उसी तरह हमें अगर आध्यात्म के मार्ग पर और राह पर अगर आगे बढ़ना है, तो हमें अच्छे गुरु का सहारा लेकर जो हमारे ग्रंथ है उसमें भरोसा करके अगर हम बढ़ेंगे, उसमें फिर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं। जैसे हम अगर जैसे डॉक्टर ने बताया, तो हम हमारी बुद्धि का उसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम डॉक्टर से बहस नहीं करते। और जैसे डॉक्टर ने जो जो हमको दवाई बताई, जो औषध बताई, वो करते। वकील के साथ हम वहां पे हम तर्क वितर्क हम नहीं करते, वकील को वकील का काम करने देते। उसी तरह जो बोनाफाइड गुरु है, उनका सहारा लेकर अगर हम जो भगवान के लिखे धर्म ग्रंथ का अगर सहारा लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा डेफिनेट ग्रोथ होगा। और मैये व शब्द को 2 बार रिपीट करके यह एस्टेब्लिश किया है that there is nothing more important and meaningful in life than thinking and surrendering to God. तो देखो ये जो लिखा है, तो उसमें उनकी कोई वोकेबलरी की कमी नहीं है, बट फिर भी अगर 2 लाइन में कंटिन्यूस मैये व का अगर ये उपयोग किया हुआ है श्लोक को लिखने में, तो उसका मतलब दैट भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ मत भटको और कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, आप मुझ में ही हम आपकी मन और बुद्धि आप निर्धारित करो। और अगर आप कंटिन्यूसली मेरे बारे में सोचोगे, तो आप मेरे मन में ही रहोगे, आप मुझ में ही रहोगे, और मैं डेफिनेटली आपका कल्याण करूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कुणाल भाई, ऐसे ही बोलते रहिए। खाली एक बात है कि बोनाफाइड गुरु कहाँ ढूंढे हम? वकील, डॉक्टर्स, इनको तो यूनिवर्सिटी डिग्री देती है कोई विश्व में यूनिवर्सिटी जो गुरु की पदवी देती हो, कल से आप गुरु, ये लो? नन। वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने कर्म से। ईश्वर के नजदीक है, स्वयं ईश्वर के समीप है, और दूसरों को जो लेके जाता है ईश्वर के समीप, वो गुरु। I would just like to add one thing that आज से 2-3 महीने पहले बीजल ने पहली बार कहा था that हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ एडमिन बन के
इसको म्यूट अनम्यूट और आपको ऑपरेट नहीं करना है। और उसी बात को तो उसी दिन मैंने सीरियसली ले लिया था। तो उसके बाद थर्ड टाइम मैंने, इसके पहले मैं अगर करता था तो फ्लूट पे परफॉर्मेंस करता था और कुछ नहीं करता था, बट उसके बाद मैंने ठान लिया था नो, आई विल ट्राई टू बी एज एक्टिव एंड इन्वॉल्व एज एनीवन एल्स, एंड देन आई बीन ट्राइंग टू पार्टिसिपेट रेगुलरली। थैंक और यू आप बिजल। बहुत अच्छा कर रहे हो। ब्रह्म निर्वाण भी आपने बहुत अच्छा गाया, और आज स्पीच भी, भावार्थ भी बहुत अच्छा समझाया। लेकिन बोनाफाइड गुरु कहीं नहीं मिलता है, वो हमें ही चूज करना पड़ता है। ट्रायल एंड वेरी गुड, वेरी। तो अभी अगले मंगलवार को नवा श्लोक कौन साहस करेगा बिजल भाई नवे हूँ श्लोक करेस का भावार्थ समझाने का? मुझे मैं ऐसा ही लगता है कि आप सब भयभीत है, बिजल इसके भाई लिए हूँ मुझे करेस क्या नहीं। हाँ, हूँ करी दईस वेरी गुड। देखिए, ऐसे सामने से आना चाहिए कि ट्राई हम करीस करेंगे, मने उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। ट्राई करूंगी। हाँ, मैं कभी किसी पे चिल्लाता नहीं, और जूम पे तो मार भी नहीं सकता हूँ, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। वेरी गुड। तो अगली बार संगीता जी, इशिता, यू कैन राइट नोट डाउन, संगीता 9 जी श्लोक Yes, 9 yes, श्लोक, 9 yes. श्लोक भगवत गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। जो विद्याओं का राजा है, ऐसी विद्या जो गुह्यतमम है, सीक्रेट, जो गुह्य है उसका राजा, वो राजगुह्य, ऐसा योग चल रहा है। क्यों राजगुह्य का? भगवान अपना राज खोल रहे हैं कि मैं कौन हूं, ये हमें समझाते हैं। जब ईश्वर कौन है ये समझ गए, तो अपने आप सारी सृष्टि का ज्ञान आ गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, क्योंकि हम सब उसी बीज से उत्पन्न हुए हैं। वो परम बीज है ईश्वर। यदि उसका ज्ञान आ गया तो हम सब समझ जाते हैं। इसके लिए राज विद्या राजगुह्य। 10वें श्लोक पर विचार किया हमने कल, लास्ट टाइम। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में परा परा प्रकृति मिलकर सचराचर सृष्टि, स्थावर जंगम, एक जो मूव करती है स्थावर जंगम, और एक जो मूव नहीं करती, जो चलती नहीं है, वो दो प्रकार की ये जीव होते हैं इसके अंदर। तो ये सभी को सचराचर मेरी अध्यक्षता के नीचे प्रकृति निर्माण कर है। लेकिन पिछले बार अम्मी जी ने बहुत अच्छा श्लोक, ये क्वेश्चन किया था। तो भगवान कैसे कहते हैं कि मैं निर्लिप्त रहता हूं? बिकॉज भगवान की अध्यक्षता में, लेकिन ये हेतु सहित नहीं है। भगवान ने इच्छा नहीं की थी कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, उनके द्वारा सहज होता रहता है। जैसे नदी में पानी सहज बहता रहता है, वैसे ही सृष्टि का उत्पत्ति, सृष्टि की और उसका प्रलय, ये सहज ईश्वर के द्वारा होता रहता है। इसके लिए ना उन्हें सर्जन का बंधन लगता है, ना कर्म का बंधन लगता है। उनका जन्म भी अलौकिक है। हमारा जन्म कैसे होता है? कर्म के फल के आधारित। हम प्रकृति के वश में है, प्रकृति हमसे कर्म करवाती है हमारी वृत्ति के मुताबिक। सात्विक वृत्ति होगी तो सात्विक कर्म होंगे हमारे, तामसी होगी तो तामसिक होंगे, क्योंकि हम प्रकृति के वश में है। ईश्वर के रिलेशन में इससे विपरीत, ईश्वर स्वयं न निश्चित करते हैं, निश्चय करते हैं कि मैं ये अवतार धारण करूंगा, और उस अवतार को धारण करने के लिए भगवान प्रकृति को अपने वश में करते हैं। ये अंतर है। भगवान को कर्म का बंधन लगता नहीं, वो प्रकृति के वश में नहीं है, वो स्वयं प्रकृति को वश में करके अवतार लेते हैं। लेकिन प्रकृति को फुल फ्रीडम दिया है भगवान। आई विल नॉट इंटरफियर।
आपको पूरा फ्रीडम दिया है, कीजिए काम आप। ऐसा है। जब तक बालक माँ बाप की सुनता है तब तक अगर वो कोई मिस्चिफ करे तो माता पिता को बुलाया जाता है कि आपका बालक ये करता है। लेकिन जब बड़े हो गए, शादी हो गई, समझदार हो गए, माँ बाप के कहने में नहीं है, तो व्यक्ति कुछ भी करे तो उनके माँ बाप को दोष नहीं दिया जाता या उनको कहा नहीं जाता है। फिर आप खुद स्वयं जिम्मेदार हो उसके लिए। आपने स्वतंत्रता मांगी तो आपके जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसके भी आप ही जवाबदार हो, यदि आपने स्वतंत्रता मांगी है तो। वैसे ही मनुष्य ने स्वतंत्रता मांगी ईश्वर से, इसके लिए श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ मन दिए भगवान ने हमें। लेकिन फिर अगर अच्छा हुआ तो भी हम जिम्मेदार, बुरा हुआ तो भी हम जिम्मेदार। इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं। तो मद्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। चर अचर सभी सारे विश्व का सर्जन प्रकृति मेरे अध्यक्षता में करती है। हेतु नानी न कौंतेय जगत द्वीप परिवर्तते। और इसी हेतु से प्रकृति के वश में, प्रकृति के द्वारा बनाया गया ये जगत है। इसके लिए प्रकृति के गुण उसके अंदर है ही। माता पिता के कारण बालक जन्म लेता है तो माता पिता के डीएनए भी उसके अंदर होते ही है। वैसे प्रकृति जब सृष्टि को सर्जन करती है, सृष्टि का, तो प्रकृति के गुण सृष्टि में होते ही है उसके गुण। और इसी गुण की वजह से जगत परिवर्तित होता रहता है। ये प्रकृति का गुण है, ये जगत परिवर्तित होता रहे। ये था हमारा 10वां श्लोक। यहां से आगे बढ़ते हैं अब हम 11वें श्लोक पर। यदि भगवत गीता आपके सामने है तो 11वां श्लोक पढ़िए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितः परम भावामजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। अभी भगवान उस अज्ञानी लोगों के बारे में बताते हैं जो उनको ईश्वर ही नहीं मानते। अवजानन्ति मां मूढ़ाः। अवजानन्ति यानी जो मेरी अवज्ञा करते हैं, जो मेरी उपेक्षा करते हैं। किस बात की उपेक्षा, किस बात की अवज्ञा? कि कृष्ण भगवान है, ये मानने को ही तैयार नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनमें। और क्यों नहीं मानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रित। वो मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते नहीं है। और क्या मानते हैं? मनुष्य मानते हैं। क्यों मनुष्य मानते हैं? तनुमाश्रितम। तनु आश्रितम, तन यानी शरीर, शरीर के जो आश्रित है वो मनुष्य। संस्कृत में सुंदर व्याख्या है तन की। अगर मैं पूछूं तन क्या, आप कहेंगे शरीर। संस्कृत कहता है तनु विस्तरती, जिसका विस्तार हो रहा है वो शरीर। जन्मे तभी 2.5 किलो के थे, आज 80 किलो के कहां हो गए पता नहीं चला। विस्तार हो रहा है क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है तन, इसके लिए परिवर्तन होगा ही उसका। तो जिसका विस्तार हो रहा है, इतने छोटे हमने जन्म लिए थे, आज इतने बड़े हो गए, वो तन, वो शरीर, उसको शरीर कहा गया। आत्मा का विस्तार नहीं होता है, विस्तार शरीर का होता है। जिसका विस्तार होता है वो तन। और हमारे ही अंग से जिसका विस्तरण हुआ है वो संतान। सम्यक तनोति इति संतान। जो अच्छी तरीके से हमारा ही विस्तार है वो हमारे संतान। तन से जो उत्पन्न हुए वो संतान। तो जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान कृष्ण को मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर ऐसा समझते हैं कि भगवान कृष्ण भी शरीर के आश्रित है। ईश्वर और मनुष्य में यही भेद है।
भगवान अपनी शक्ति से स्वयं शरीर उत्पन्न करते हैं, जबकि हम शरीर के आश्रित होते हैं, कर्मों के आश्रित होते हैं। ये शरीर मिला, फिर आगे सोचना बंद कर दिया हमने। इस शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में लगा दिया हमने सारी जिंदगी हमारी। इतना भी इसको प्रतिकूल परिस्थिति ना मिले वो उसे सहन नहीं होता है शरीर से। वी क्रेव फॉर अनुकूल परिस्थिति। खाना अनुकूल मिलना चाहिए, कपड़े अनुकूल मिलना चाहिए, घर में टेम्परेचर अनुकूल होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो जी नहीं सकते हम। काम वाली बाई आई नहीं तो रोना आ जाता है हमें। ये क्या है? ये सब तनु आश्रितम। जो तन के आश्रित है वो व्यसनियों की तो बात ही नहीं करता मैं, वो तो परम तन के आश्रित है। तो जो तन के आश्रित है, शरीर के आश्रित है, वो मनुष्य, हम सब। सुबह से शाम का आपका प्रोग्राम सोचिए आप, सब कुछ शरीर के लिए। जरा भी कष्ट ना पहुंचे, जरा भी दुख ना हो, केवल सुख मिले, यही हमारा ध्येय होता है। इसके लिए तनु आश्रितम। भगवान कृष्ण को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है उन्होंने। एक सामान्य मनुष्य जैसे जीता है वैसे ही जिए भगवान कृष्ण। इसके लिए ये मूढ़ अश्रद्धालु लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनकी उपेक्षा करते हैं एज अ गॉड, उनकी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जैसे मूढ़ लोग मेरी अवज्ञा, मेरी उपेक्षा करते हैं, मुझे अन्य मनुष्य की तरह शरीर से आश्रित समझते हैं। परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। ये मूर्ख लोग अनजान है इस बात से कि मैं परम हूं। मेरा जो परम भाव है, इससे ये लोग अनजान है। मेरे उस परम भाव को ये लोग नहीं जानते कि मैं क्या हूं। मम भूतम महेश्वरम। हरेक भूत का, हरेक जीव का मैं महा ईश्वर हूं। भगवान देवताओं के भी ईश्वर है, ईश्वर के भी महा ईश्वर है। ये उनका परम भाव जो सर्वत्र विस्तृत है, जड़ और चेतन दोनों के अंदर। जीव के अंदर भी सूक्ष्म नारायण विराजमान है और जड़ के अंदर भी विराजमान है, एनर्जी स्वरूप में। एक शक्ति, एनर्जी, पावर, ऊर्जा। जब एक अणु को हम फोड़ते हैं, एटम बॉम्ब, तो उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। ये चैतन्य भाव है ईश्वर का। तो सभी भूतों के जो महान ईश्वर है, मूर्ख लोग, अनजान लोग इससे अनजान है, मूढ़ व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति भगवान को शरीर के आश्रित मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। सृष्टि को देखने के लिए चर्म चक्षु चाहिए, ईश्वर को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। ये दिव्यता हमारा भाग्य है। अगर किसी को प्राप्त हुई है तो पिछले जन्म के कर्म से हम ये दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा स्वभाव उत्तम लेकर आते हैं हम, जो संसार पे आश्रित नहीं लेकिन ईश्वर के समीप हो। ये वृत्ति आई कहां से हमारे अंदर? हमारे यहाँ बालक
की उम्र में संत हो गए, ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, ध्रुव, प्रहलाद, बाल्यावस्था में। ये चमत्कार है। जो आयु में बच्चों को खेलने के सिवा कुछ भी ना सूझे, उस आयु में वो लोग भगवान के समीप है। ये प्रारब्ध है उनका। भगवान का सही स्वरूप दिखना, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्यता लेकर आनी चाहिए। हम सभी के अंदर ये दिव्यता है, लेकिन उसके ऊपर संसारिक अविद्या के आवरण है। हम यदि परमात्मा के अंश है तो हम भी दिव्य है। यदि वह परम तत्व दिव्य है तो उसका अंश आत्मा भी दिव्य है। लेकिन उस दिव्य के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार में लगी हुई है। एक तो भगवान ने 5-5 विकसित इंद्रिया दी मनुष्य को, और दूसरा संसार में हजारों भोग डाले, और कहा अभी बेटा खेल, मैं देखता हूं तो संसार की तरफ जाता है या मेरी तरफ आता है। कितनी बड़ी मजाक, कितनी बड़ी गेम खेल दी भगवान ने हमारे साथ। ये समझ तो दी कि ईश तत्व है जिसका मैं अंश हूं और मेरा लक्ष्य है उसे पाने का, लेकिन फिर भी होता नहीं है। बाधा क्या है? बाधा हम ही है, हमारा ही मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय। कुछ नहीं करना है, उसे घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, खाली संसार में रचे बचे रहना है। तो ये दिव्यता आएगी कहां से हमारे में? ईश्वर को समझेंगे कहां से हम? चर्म चक्षु से केवल विश्व का दर्शन हम कर रहे हैं और विश्व के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। तो दिव्यता लानी होगी हमारे अंदर। राधर है ही, उसको पहचानना होगा, उसे खोजना होगा। खोज किसकी होती है? जो ऑलरेडी है पर ढका हुआ है। हम संसार में क्या खोज सकते हैं? जो विज्ञान के जो सब नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने केवल खोजा है मनुष्य ने कि ऐसा कोई बल है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वो ऑलरेडी है। ऐसा फोर्स सृष्टि में ऑलरेडी है, हमने तो केवल खोजा है उसको। वैसे ही हमारे अंदर दिव्यता है, हमें केवल वो खोजनी है। उसके ऊपर जो आवरण चढ़े हैं, जो कवर्स है उसके ऊपर, उसको डिस्कवर करना है हमें। डिस्कवरी, व्हाट इज डिस्कवरी? फाइंडिंग। जो है उसके ऊपर से आवरण जो है, वो कवर हटा दिया, कवर को डिस्कवर कर दिया, तो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ हमें। वो तत्व क्या है वो हमें पता चला। तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य परम तत्व के ऊपर होना चाहिए। यदि हम उस दिव्यता के पीछे लगे रहे तो हम भी उसे प्राप्त कर सकते, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है उसके ऊपर। भगवान ने कई उपाय दिए उसके लिए, भजन, कीर्तन, श्रवण, स्वाध्याय, सब दिया आपने। ये ले ये साधन, अगर मन नहीं लग रहा है तो इसके द्वारा मन लगेगा तेरा मुझ में। आज 12वां श्लोक हमने देखा, उसमें तो बहुत आसानी से भगवान ने कह दिया ना, मेरे में मन को स्थित कर, मेरे में बुद्धि को स्थित कर। अरे भगवान करूं कैसे, तो समझाए। कितना कठिन है ये, आप जानते हैं क्या? अति कठिन। सुनना और समझना अति आसान, करना अति कठिन, होना उससे भी कठिन। धर्म का हेतु क्या? हमें सभी को अपने धर्म के ऊपर आस्था है, श्रद्धा है, अभिमान है। क्यों धर्म आया? खोजा हमने धर्म। ज्ञान आवश्यकता है धर्म के लिए, भक्ति आवश्यक है। ये सब क्या है? ज्ञान कर्म भक्ति साधन है, भजन श्रवण कीर्तन साधन है ये सब। तो धर्म का ध्येय क्या? धर्म का ध्येय है हमें बदले।
धर्म का स्पर्श हो तो मेरे अंदर एक बदलाव आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे आसुरी गुण कम होने चाहिए और मेरे दैवी गुण बढ़ने चाहिए। धर्म का हेतु करना नहीं है, धर्म का हेतु होना है। हमें कुछ होना है, उसके लिए कुछ करना है। तो हम ये जो कर रहे हैं उसी को धर्म समझ बैठे, साधन को ध्येय मान लिया। हर मंगलवार बुधवार सुबह उठ के हम जाते हैं सिद्धि विनायक दर्शन करने, ये साधन है। इसके द्वारा अगर हमारे मन में परिवर्तन ना हुआ तो धर्म की सिद्धि नहीं हुई। धारयते इति धर्म, धर्म खाली सुनने का या कहने की बात नहीं है, वो धारण करने की बात। आपको सुनने से आप धर्मिष्ठ ना हो गए और मैं बोलने से धर्मिष्ठ नहीं हुआ, हम करने से धर्मिष्ठ होंगे। जब हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा, वो हेतु है धर्म का। मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाए। क्यों लाना है परिवर्तन? यही परिवर्तन उसे ईश्वर तक ले जाए, ये धर्म का हेतु है। मेरे अंदर वो परिवर्तन लाए जो मुझे भगवान के करीब ले जाए। लोहे के इंसान को सोने का बनाना, ये धर्म का हेतु। और हम पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भजन कीर्तन में अटक गए वहीं पर। साधन है बेटा, ये भी करना ही चाहिए, ये आपको सहायता करे, लेकिन ये साधन को ध्येय मत बनाओ। ध्येय इज ट्रांसफॉर्मेशन। धर्म का स्पर्श होने से व्यक्ति में परिवर्तन आना चाहिए, उसकी सात्विक वृत्ति और खिलनी चाहिए और तामसी और राजसी वृत्ति कम होनी चाहिए। ये धर्म का हेतु है। इसके लिए धर्म हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया। इस सद्गुणों को, इस सद्विचारों को, इस सत्कर्म को धारण करो, इसके आधार पर जीवन जियो। तब कहलाएगा कि हम, तब गर्व लेना कि हम हिंदू है। हिंदू होने पे बहुत गर्व है, बट भगवत गीता क्या है पता ही नहीं है, उसके अंदर क्या है। जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है वो खोलते ही नहीं हम। ये भ्रांत धर्म है, ये सही धर्म नहीं। यदि हमारे अंदर की राक्षसी वृत्ति गई नहीं तो धर्म ने हमें स्पर्श नहीं किया, उल्टा वो हमें अहंकारी बनाएगा और हमारा विनाश करवाए। हमारा तो करेगा ही, अन्य का भी करेगा हमारे साथ। यदि वो हमें अहंकारी बनाता है तो वो धर्म नहीं है। धर्म आने से विनम्रता आनी चाहिए। ईश्वरी गुण है विनम्रता, ये हमारे अंदर आना चाहिए। तब हमें गर्व ले सकते हैं कि हाँ हम हिंदू है। तो ईश्वर को दिव्य चक्षु से देखना होगा। चर्म चक्षु से केवल वो हमें मनुष्य दिखाई देंगे। जब दिव्यता का स्पर्श होगा तो हम उनका सही स्वरूप हम देख सकेंगे। इसके लिए जिसको श्रद्धा नहीं है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझे शरीर से आश्रित समझते हैं अन्य मनुष्य की तरह। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, मेरे परम भाव को वो जानते नहीं। मैं सर्वभूतों का महाईश्वर हूँ, केवल ईश्वर नहीं महाईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर हूं मैं। ये था हमारा 10वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? हाँ कहिए। मुझे प्रश्न नहीं है। मैं सोच रही हूँ ये श्लोक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि अगर हम हर एक जीव में भगवान है वो समझना शुरू करें, और नहीं कि जो भगवान का रूप हमें समझाया गया है कि मुकुट पहना हुआ है और ये वो, हम वहां हर मंदिर में जहां भी किसी ने वैसे भी किया है तो हम हाथ जोड़ देते हैं। बट ये श्लोक में ये भी तो है ना कि मैं हर एक जीव में हूँ। अगर आप वो भी देखना शुरू कर लें तो कहीं ना कहीं मेरे करीब आ जाओगे।
Can that be interpreted like that? ये बात सिर्फ हिंदू धर्म ने समझी है। अन्य धर्मों के ऊपर विचार करें हम, बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध वो उसके प्रचारक थे। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हो गए वो केवल तीर्थंकर थे। जैन धर्म भगवान को मानता नहीं। सिख धर्म में गुरु नानक जी हो गए, वो गुरु थे, वो ईश्वर नहीं थे। वैसे ही कैथोलिक रिलीजन में जीसस वाज सन ऑफ गॉड, ही वाज नॉट गॉड। वैसे ही मोहम्मद पैगंबर इस्लाम में वो मैसेंजर थे, पैगंबर, लेकिन अल्लाह कोई अलग। किसी अन्य धर्म ने, किसी भी धर्म ने भगवान का चित्रण नहीं किया है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। भगवान सर्वव्याप्त है सूक्ष्म रूप से, लेकिन मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं कैसे समझूं कि भगवान है? इसके लिए भगवान की मूर्ति बनाई, छवि बनाई। ले, ये भगवान सूक्ष्म स्वरूप दिखता नहीं है जो सर्वव्याप्त है, तो मैं ढूंढू कहाँ पे? मुझे कहाँ से मिलेगा? वो या मंदिर में उधर मिलेगा, वहां पे मूर्ति की स्थापना की है हम। तो इट बिकेम इजी टू कनेक्ट विद गॉड। भगवान से कनेक्ट करना आसान हो गया। जब But मूर्ति वो देखते भी हैं तो लिमिटिंग फैक्टर भी हो गया ना। हाँ, ये हमारा लिमिटेशन कि हम केवल उधर ही देखने लगे। फिर उसको जब भगवान को मंदिर में बिठा दिया तो मेरे हृदय से निकल गए भगवान। पहले मैं हृदय में लेके घूमता था। मैं पूरी रामायण में ढूंढ रहा हूं कि हनुमान जी ने एक भी मंदिर बनाया कि नहीं राम का। नहीं बनाया। उन्हें आवश्यकता क्या थी? राम तो स्वयं हृदय में विराजमान थे उनके। अगर हृदय में राम को हम पहचान सके तो मुझे अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। स्मरण नहीं है राम का हमें, इसके लिए हम मंदिर में ढूंढने जाते हैं उसको। तो ये लिमिटेशन डेफिनेटली हुआ। लेकिन जो बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं थे वो भगवान से कनेक्ट होने लगे, मूर्ति के द्वारा, छवि के द्वारा, मंदिर के द्वारा। तो ये एक टिपिकल भक्तों की उपज है, ईश्वर की मूर्ति। जबकि अद्वैत में मानने वाले, निर्गुण को मानने वाले, जो ज्ञान मार्गी थे, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी बुद्धि के द्वारा कनेक्टेड थे भगवान से। ईश्वर का विचार उनके अंदर सतत रहता था। लेकिन जो भावुक थे वो भाव प्रधान, इमोशनल, जो विचार से कनेक्ट नहीं कर सकते, वो उनके लिए ही मूर्ति पूजा, उनके लिए मंदिर, उनके लिए व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, सब कुछ आसान बना दिया धर्म को, रादर रीचेबल बनाया। It's like a हर एक buffet. जीव। हाँ जी, It's like a buffet. ये जो हमारा धर्म है, ये आपको एक बुफे, जो अपना पूरा 12वां अध्याय है उसी पर तो आधारित है कि तुमसे ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो ये कर लो, ये भी नहीं होता तो ये कर लो, और वो भी नहीं होता तो कर्म करके मुझे समर्पित कर दो। मतलब आपको लिटरली देयर इज अ बुफे। अच्छा जी, आपको बारिश चाहिए तो आप बारिश वाले भगवान जी की प्रार्थना कर लो, आपको सोना चाहिए तो लक्ष्मी की प्रार्थना कर लो, आपको मतलब जो एवरीथिंग has been given to you on a platter. And when it comes to comparing ourselves with other religions, we have to understand that other religions are very young compared to the Sanatan Dharma. They are still very young. So it is in a way early days for us and for anybody for that matter कि हम ये तुलना करें कि अन्य धर्म इतना कैसे स्ट्रॉन्ग है या इतना कैसे फैल रहा है, वो कितना टिकेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा धर्म तो पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्षों से चल रहा है। शायद ये जो वैरायटी है जिसको हम अपनी छोटी सोच में हम उसको डाइल्यूशन बोलते हैं कि डाइल्यूट हुआ, हो सकता है ये डाइल्यूशन ही वो कारण है कि लोग इस धर्म से जुड़े रहे। और आपको किसी ना किसी रूप में आपके धर्म को पकड़ के रखने के कई साधन है, आपको बुफे दिया गया है। एक ही मेथड नहीं है, मल्टीपल मेथड
multiple gods, multiple formats, and multiple routes to reach over there. That's what I think. ये जो न्यूअर रिलीजन, जो बाद में हुए धर्म है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप में धर्म प्रस्तुत किया, एक संगठन के स्वरूप में एक संगठित धर्म रखा। जब एक संगठित धर्म रखा तो व्यक्तिगत फ्रीडम चली गई। अभी इस दायरे में ही आपको काम करना है, यही आपके धर्म का गुरु है, यही बात माननी है और यही आपका ग्रंथ है, इससे आगे कुछ नहीं। जबकि हिंदू ने कभी कोई दायरे में बांधा नहीं किसी को। इट्स अप टू यू, जैसी तेरी बुद्धि, जैसा तेरा मन, वैसे बढ़ आगे। सभी विचार को स्वीकारा हमने, किसी भी विचार का खंडन नहीं किया। हमारे यहाँ चारवाक ऋषि हो गए, टोटली ऑपोजिट उनका दर्शन था, फिलॉसफी, चारवाक दर्शन। ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, डोंट वेस्ट इट। सभी भोग 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 लो आप। उनको भी ऋषि की कक्षा दी गई। जैसे ओशो, रजनीश जी को भी स्वीकार किया, कितने फॉलोअर थे उनके, किसी ने खंडन नहीं किया हिंदू धर्म में कि रजनीश जी नहीं बोल सकते हैं। फुल फ्रीडम। ये फ्रीडम हमारे धर्म को जीवित रखता है, सनातन बनाता है ये फ्रीडम। जब आपने फ्रीडम दे दिया तो आदमी जुड़ा रहेगा उसके साथ। और बुद्धि प्राधान्य, आपकी इंटेलेक्ट लगाओ, यू हैव योर ओन ओपिनियन, इमेजिन करो, ऑब्जर्व करो, डिस्कस करो, डिबेट करो, तो हम बुद्धि से कनेक्ट हो जाते हैं। यदि हमारी बुद्धि को दबा दिया तो विद्रोह होगा। जो उस बात को नहीं मानते, तत्व को नहीं मानते, वो नहीं जुड़े रहेंगे आपके साथ, वो अलग हो जाएंगे। इसके लिए हमारी बुद्धि को पंख दी, को पंख दी, जा उड़, जहां तक जाना है वहां तक जा, बस ईश्वर से जुड़ा रहे तू। यही बड़ी बात है, श्रद्धा। ईश्वर से जुड़ना यानी श्रद्धा। तेरे को है श्रद्धा कृष्ण पर, तेरी बुद्धि कहे वैसे भजन कर, तेरा मन कहे वैसे भक्ति कर, तू नो प्रॉब्लम। श्रद्धा इज अल्टीमेट। अगर ये है तो अन्य कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर रात को 3 बजे मुझे उठाकर कोई पूछे तो ऐसे आई एम हिंदू, फिनिश। आगे कुछ भी मैं करूं ना करूं, डजंट मैटर, डीप डाउन अंडर माय स्किन। श्रद्धा किस पे है? हिंदू धर्म के ऊपर। दिस इज परम। मैं मस्जिद में जाऊं, मैं चर्च में जाऊं, गुरुद्वारे में जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे मन में स्थिर है कि मैं हिंदू हूं। ये बात हिंदू धर्म समझा और उसने सभी को फ्रीडम दिया। भगवान ने कहा जैसा भी आना है मेरे पास, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, एज लॉन्ग एज यू आर माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये विशिष्टता है हिंदू धर्म की कि निर्गुण निराकार रूप से सर्वत्र अणु अणु में व्याप्त होने के बावजूद भक्तों के लिए भी भगवान ने मूर्त स्वरूप धारण किया, मनुष्य स्वरूप धारण किया। अरे ऊपर बैठे बैठे वैकुंठ से सुदर्शन चक्र घुमाते भगवान, तभी दुष्टों का नाश हो जाता। क्यों नहीं किया ये? क्यों मनुष्य रूप लेकर आए और हमारी तरह ही कष्ट भोगे उन्होंने? एक दृष्टांत रखा हमारे सामने, हमको सिखाने के लिए, मेथड सिखाने के लिए, देख बेटा, setting an example, for setting an example and for showing the method. और एक दो बातें इधर ये मैं शेयर करूंगा कि अगर हम देखें श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण हमारे, तो बोथ ऑफ देम जो ईश्वरत्व उनमें, भले राम प्रभु जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए थोड़ा सा अपने आपको मर्यादित उन्होंने अपना ये किया, लेकिन फिर भी वी ऑल नो कि उनकी जो लीलाएं प्रत्यक्ष जन में उन्होंने अपनी लीलाएं करी, एंड in a way I mean that was an indication कि okay, this is none other than the Almighty himself, कि जो लीलाएं करते थे, जो मतलब जो कार्य हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स, अभी गिरिराज पर्वत उठा लेना, तो इट वाज नॉट अ थिंग ऑफ ह्यूमन कैलिबर। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे इंडिकेशंस
अपनी लीलाओं के द्वारा दिए, जिनमें उनका ईश्वरत्व एक तरीके से वो हमको बता रहे हैं कि ये स्वयं भगवान है। और विडंबना ये है कि उस वैसे समय में भी जिन्होंने उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा, उनमें भी कई सारे ऐसे थे जो, जैसे अभी बिजल भाई ने कहा कि जो मूड है वो मुझे नहीं मानते, तो वो उस समय भी कई सारे कैरेक्टर्स वो ऐसे बताए गए जाकर के हैं। कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन दुर्योधन के घर में जाकर के दिखा रहे हैं, और वो उनको बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो कितने अलग ही लेवल का बिकॉज बेवकूफ होगा। एग्जैक्टली, उस वक्त एग्जैक्टली। वो लोग भगवान कृष्ण को माया भी कहते थे। हाँ, तो हाँ, उनको हाँ, मैजिशियन ये समझ के। ये छलिया हाँ, है, छल करता है, कपट छलिया करता है, है, माया और करता है। ये जादू अर्थात मंत्र। हाँ, ये ब्लैक मैजिक है, ये ये गॉड नहीं ब्लैक है, ये मैजिक है, बात है। सही बात इसके है। लिए मतलब भगवान की कितने शक्तियों को स्वीकारा नहीं उन्होंने। कितने मतलब यहाँ तक कि संजय को दिख रहा है, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और इतना सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र चाहते तो तुरंत जा करके इस युद्ध में फिर से रोक सकते थे, अपने बेटे को समझा सकते थे कि तुम जिसके सामने खड़े हो वो स्वयं नारायण है। फिर भी उनकी बुद्धि कितनी बंद रही होगी, सारे ताले कितने बंद रहे होंगे कि वो फिर भी नहीं यहाँ समझ पाए। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि पांडव भी उनका ईश्वरत्व नहीं जानते थे, जब तक कि नारद जी ने उनको उनका जो है सीक्रेट ओपन नहीं किया, तब तक इवन युधिष्ठिर वाज वेरी मच से भगवान कहाँ है कहाँ है, और नारद जी उनको रिवील करना चाह रहे थे, कृष्ण भगवान उसको रोक रहे थे कि तुम मत कुछ रिवील करो, लेकिन नारद जी ने ठान ली थी कि आज तो मैं रिवील ही कर दूंगा। तब उन्होंने, जब उनका राजसूय यज्ञ का वक्त था, तो वो सोच रहे थे कि इसका चेयरमैन किसको बनाया जाए, इसमें किसकी पूजा प्रथम की जाए। तभी बोले कि तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे बीच ही ईश्वर बैठे हैं, तुम क्यों सोच रहे हो। तो बोले कौन है कौन है, तो बोले कृष्ण भगवान का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन किया कि भाई ये स्वयं भगवान है, तब युधिष्ठिर को लगा कि अरे हमारे बीच में रहते हुए हम इनको पहचान नहीं पाए। तो मतलब सी, there were not only evil elements, but even people like Yudhishthir and Pandavas, they never knew that कृष्ण भगवान जो है वो स्वयं भगवान है। तो मतलब आई थिंक इसमें केवल उनकी कृपा दृष्टि होने से ही वो अपनी पहचान होने देते हैं, बाकी डज नॉट वेरी डायरेक्टली रिवील। और अगर हम निर्गुण सगुण की जो अभी बात चल रही थी, तो भगवान ने खुद जो हमारे को ये भक्ति योग में ही दूसरे श्लोक में कहा है कि सगुण साकार जो उपासना मेरी करेंगे, उसको वो मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो ही इज इन अ वे मेड, जैसे अभी इशिता जी ने भी बताया कि ही इज मेड अवर लाइफ और अवर फोकस इजियर, कि it's easy for you to reach towards me. You have got so many options available, you select whichever you wish to select. इन सगुण साकार भी, अभी मैं मुरलीधर कृष्ण कन्हैया को देखूं, या गिरिराज उठाने वाले श्री जी बाबा को देखूं, या धनुर्धारी रामचंद्र जी को देखूं, तो मतलब इट्स द चॉइस इज लेफ्ट टू मी, बट that choice has been very liberally given to us by in the Sanatan. हम सब इनफैक्ट चमत्कार इनफैक्ट को नमस्कार करते हैं, नहीं, चमत्कार को नमस्कार। एग्जैक्टली। अर्जुन से क्षमा भी भगवान ने मांगते चमत्कार हैं। दिखाया, तब नमस्कार किया सब। नहीं, अर्जुन उनका विश्व रूप दर्शन देख करके उनसे माफी भी मांगते हैं कि तुम मेरे कजन हो, मैं तुमको अरे हे यादव डूड ब्रो ऐसा सब मैं तुमको बोलता था, उसके लिए मुझे माफ करो। Yes, yes, जाने yes, में yes. तुमको अपना अर्थात कजन भाई मान के तुम्हारे साथ बचपन में मस्ती करी, तुम्हारे साथ ठठेली करी है, तुमको कभी भी मस्ती में यादव यादव बोलता था, मुझे उसके बिल्कुल। लिए भी माफ करो। वो जब वो इस बात को वो जानते हैं, उसके बाद मतलब यहाँ तक कि अर्जुन जो 24/7 प्रैक्टिकली कृष्ण जी के निकट है, वो तक उनको नहीं पहचान नहीं पाते हैं नहीं पहचान जब तक वो उनको अपना विश्व रूप दर्शन नहीं दिखाते हैं। पाए। अर्थात तो हमें यही दुर्योधन नहीं बनना है, जो मानता नहीं सुनता नहीं वो दुर्योधन। इसलिए लेकिन माना उसको भी करो, मुक्ति दी भगवान ने, कितने सुना करो, दयालु। अन्य किसी का नहीं तो अपने बोनाफाइड गुरु का सुना करो आप। बिल्कुल। तो हम दुर्योधन नहीं बनेंगे, हम्म। तो हम इंसान रहे। लेकिन लेकिन हाँ, दुर्योधन बोलो पे भी गीता। प्रभु ने बड़ी कृपा करी, उसको भी कृपा मुक्ति दी हाँ दुर्योधन। हाँ हाँ, बोलो।
જય શ્રી કૃષ્ણ. हाँ जैसे તમે ગુરુ માટે વાત કરો છો हाँ तो कोई भी हो सके, ભણેલો હોય, અભણ હોય, कोई भी हो, जो अपने को सही रास्ता दिखाए उसे गुरु बोलते हैं. वो फिर ईश्वर की तरफ लेके जाओ, अपना नॉलेज की तरफ लेके जाओ, और किसी को उसमें बोनीफाइड चाहिए ही नहीं गुरु बनाने के लिए. तो मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ. डॉक्टर संजय मुंडे करके एक डॉक्टर थे. बहुत साल पहले उसका, जब भी वो एमबीबीएस पास होके जब भी उसको ट्रांसफर मिला अलीबाग में, तो वो जब भी अलीबाग 30-40 साल पहले गए तभी अलीबाग दूसरा ही था. तो उसकी इंटर्नशिप उधर आई. तभी जब भी वो दोपहर में बैठे ओपीडी खत्म करके, तभी एक केस आया. वो लेडी प्रेग्नेंट थी 11 साल के बाद, और उधर एक एक्सीडेंट हुआ. उधर गाय बीच में आई, गाय ने उसके सींग उसके पेट में मार दिए और लेडी बहुत ही इंजर्ड हो गई. तो अभी वहां इतना इक्विपमेंट नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं थी. तभी उसको तुरंत ही अंदर ऑपरेशन थिएटर में लिए और उसके रिश्तेदार को बताया, या तो हम बच्चा बचा सकेंगे या तो माँ बचा सकेंगे, क्योंकि वो मार पेट पे लगा था. गाय ने जो सींग उसको मारी थी उसमें क्या हुआ कि उसका यूट्रस फट गया और बच्चे का हाथ बाहर आ गया. ऐसा इंसिडेंस हो गया था. तो डॉक्टर संजय बोले कि अभी क्या करूं करके, जैसा भी करके उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया. उसको सब सुचरिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन बच्चे का हाथ बाहर था. और वहां सिर्फ 2 नर्स, एक वार्ड बॉय, जो वार्ड बॉय भी नहीं बोला जाए, खाली हेल्पर करके था, जो इंस्ट्रूमेंट ला के देता था, बॉयल करके देता था वो. फिर डॉक्टर सोचने लगे अभी क्या करूं, चलो माँ तो बच जाएगी, लेकिन ये बच्चे का हाथ बाहर है, यूट्रस के बाहर, पेट के बाहर है, तो अभी इसको क्या करूं. जब ये स्त्री 11 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है, तभी बोलते हैं ना कि गुरु अपने को कैसे भी लाइन दिखाता है. तो वो वार्ड बॉय देख रहा था कि अभी क्या करना चाहिए. तभी उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर संजय आप घबराओ मत, खाली एक काम करो, एक नीडल को गर्म कर लो. तो बोले उससे क्या होएगा, बस आप नीडल को गर्म करके लो और वो बच्चे के हाथ पे लगा दो. तो उसने बोला चलो वो एक ट्राई करते हैं. तो उसने वो बच्चे को हाथ पे गरम सुई लगाई और बच्चे ने हाथ तुरंत ही अंदर ले लिया. और फिर डॉक्टर ने यूट्रस स्टिच करके, स्टमक स्टिच करके पेशेंट को बचाया, बच्चे को बचाया. यानी गुरु कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. वो छोटा गया जो वर्कर था उसको तो क्या, पर जो उसने जो आइडिया बताई, आज वो डॉक्टर ने जब भी वो अपनी बुक्स लिखी है कि मेरा ऑल एक्सपीरियंस, उसने तभी बताया कि ये मेरे खरे गुरु थे. जो डॉक्टर संजय एमबीबीएस होके गए, लेकिन वो तो एक सादा सीधा सादा आदमी, अलीबाग का एक वर्कर था. तो यानी उसके लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं. ऑल कॉमन सेंसेस, एकदम अर्ली सेंस ऑफ ये है हमारे. कभी कभी गांव के लोगों को बहुत प्रैक्टिकल सेंस होती है. हाँ, वो क्लिक होना ये बड़ी बात है. क्लिक होना चाहिए. वही तो वो ईश्वर के लिए कोई भी मार्ग अपने को, जैसे बोलते हैं ना कि पांडवों को मालूम नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन नारद जी उसके मीडिए बने, उसके एक दोनों के बीच में एक मीडिएटर बने. तो उसने बताया ना. वेरी नाइस. चलिए मयूरी बहन कुछ कह रहे थे. नहीं वही मैं, ये नीता बहन ने जो बोला वही सच है कि लाइफ में एक्सपीरियंस मस्ट. एक्सपीरियंस से जो हमें सीख मिलती है ना, वो पढ़े लिखे कभी कभी नहीं दे सकते, वो ऐसे लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. यस यस यस, सत्य है. अनुभूति जो है उसके और लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए. और पांडवों को भी जीवन साथ के में भगवान रह के भी नहीं दिखाई दे रहे नहीं थे, पहचान यानी सके. ये भगवान की लीला ही है, हम कहते हैं. एग्जैक्टली. और वो मैंने जो कहा ना, वो दिव्य चक्षु वाज मिसिंग. ये यस साथ में होते हुए भी हम समझ नहीं सके कि ये हमारे
भट एंड सी लुक एट द आयरनी, जो उनकी मदर थी कुंता माता, उनको 101% मालूम था कि ये मालूम ईश्वर है। था, यस सो यू सी आई मीन ईश्वर का जो उनकी कृपा के बगैर, जो बोलते हैं कि उनका नाम स्मरण भी हम नहीं कर पाते, तो उनकी कृपा के बगैर हमारे से हम उनको पहचानना तो बहुत दूर हो नहीं गया, बहुत दूर हो गया। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगले मंगलवार को 12वें श्लोक पर विचार करेंगे। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतस, इसके ऊपर अगले मंगलवार। स्मॉल दिस थिंग आई जस्ट वांटेड टू आस्क, हाँ, एक हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको इधर ज्वाइन कराना है, तो आई हैव टू जस्ट शेयर दिस लिंक या हाउ डू आई गो अबाउट? नो नो, जस्ट कुणाल भाई जो लिंक भेजते हैं वो उनको भेज दो आप। उनको भेज, ओके हाँ, ओके ही कैन ओके। जॉइन। I missed it today. Last week he met me and he said, "You have not connected me to this group." I said, "I am doing it right away," but I still forgot today also. So next और Sunday. आप उनको अगर ग्रुप में ऐड कर दें तो हाँ, उनको अपने व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप पे एंड्रॉइड फोन है तो वो आता रहेगा उनको लिंक, एनीथिंग, okay, क्योंकि okay, ये हर टाइम आपको लिंक okay, भेजना पड़ेगा। अगर ग्रुप में ऐड कर okay. दिया तो हमेशा मिलता I'll request Kunal bhai to add him. है। एंड नितिन भाई, आप उनको यूट्यूब चैनल का भी लिंक भेज दीजिए ताकि हाँ, तो पुराने भी देख सके। पुराने भी मिल पुराने, जाएंगे। हाँ, Okay, राइट sure, फ्रॉम द sure. बिगिनिंग। ऑफ कोर्स इतनी जल्दी हाँ, तो उसका you get कवर an अप नहीं idea। होगा, पर जैसे हाँ भी हाँ वो अपनी गति से, अपनी सुविधा से वो पहले के भी देखते जाएंगे, तो हाँ रुचि हाँ, उनका एक वो चेन है जो लिंक है वो उनका बन जाएगा, तो वो भी उनसे ठीक है, ठीक है। शेयर करिए। Sure, 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 sure. I'll do प्रार्थना that. करें। Thanks, thanks. Yeah. करचरण कृतं वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री यस कृष्ण। यस